आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन जो हमारी बड़ी दादियाँ हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने जो हमें अनुभव सुनाए, तो जब वो सुनाते थे तो हमें ऐसे लगता था जैसे कि हम उसी समय में जैसे बाबा के सामने हैं। क्योंकि बाबा अभी हम सब आत्माओं की अव्यक्त पालना कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद बहुत समय के बाद हमें ये ज्ञान की पहचान मिली, अपने स्वरूप की, स्वपिता की पहचान मिली। तो बाबा को अव्यक्त हुए तो 56 साल हो गए, लेकिन हम सभी आत्माएं संकल्प की रचना है। और हमारे लिए बाबा ने सवेरे 2 बजे उठकर वाइब्रेशन छोड़े थे, जो समय पर हम बच्चे अपनी अपनी भक्ति की साधना पूरी कर बाबा की ज्ञान में आई। और तब से बाबा हमारी अव्यक्त पालना कर रहे हैं। कि जब मधुबन में जाते हैं तो क्या लगता है कि दादियों के द्वारा हमारी बाबा साकार में पालना कर रहे हैं। हमने नहीं देखा, लेकिन दादियों के माध्यम से हम ऐसा अनुभव करते थे कि जैसे बाबा हमारे साथ साथ हैं। तो वैसे भी संगम युग पर बाबा का वायदा है कि बाबा ब्राह्मणों के सदा साथ साथ है और अंत तक साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बाबा रोज हमें मुरली के द्वारा हमारी वरदानों से पालना कर रहे हैं। और जनवरी मास में विशेष बाबा की वरदानों की हमें बहुत पालना मिलती है, क्योंकि बाबा जैसा हम संकल्प करते हैं तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद हम बच्चों को मिलती है। बाबा का भी बच्चों से विशेष स्नेह है, और इसीलिए बच्चे जो भी संकल्प करते हैं वो सारे शुभ संकल्प सभी बच्चों का पूरा होता है। अभी हम आत्माओं का यही कर्तव्य है कि जैसे बाबा ने हमारी पालना की है, अव्यक्त में बाबा वरदानों से, दुआओं से, शिक्षाओं से जो हमें सजा रहे हैं, तो बाबा कहते उस स्नेह का रिटर्न हमें दूसरों को भी बाप समान बनाना है। अर्थ हमें तो बनना ही है, लेकिन दूसरों को भी बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाना है। तो हमारा यदि ब्रह्मा बाप से प्यार है तो बाबा चाहते हैं कि जो प्यार वाले को पसंद है वो हमें भी पसंद होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा कर्मातीत फरिश्ता बने, तो हमारा लक्ष्य भी यही है कि हमें बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बनना है। वैसा फरिश्ता बनने के लिए बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, तो हमें बाबा के फुट स्टेप पर चलना है, हर कदम पर बाबा को फॉलो करना है। पहले तो बाबा ने अपने देह और देह के संबंधों से लगाव मुक्त बने। सबसे ज्यादा लगाव हमारा किससे है? हमारी देह से। लेकिन बाबा देह में रहते भी विदेही स्थिति में रहे, अशरीरीपन की स्थिति में रहे। तो बाबा को यह अभ्यास इतना पक्का था कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने शुरू में जैसे उनको पहचान मिली तो बाबा ने सबसे पहला पुरुषार्थ क्या किया? अपने देह से न्यारा होने का पुरुषार्थ किया। देह के जो संबंध हैं उनको बाबा ने अलौकिक बनाए। देह की जो प्रवृत्ति है उससे भी बाबा न्यारे बने। तो पहला हमारा भी यही पुरुषार्थ होना चाहिए कि जो अभ्यास बाबा ने किया वो अभ्यास हमारा कितना है। बाबा ने लिख लिख कर के अभ्यास पक्का किया था कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, राधे आत्मा है,
लेकिन सारे दिन में हमने कितना समय हमारी आत्म स्थिति रहती। बाबा रोज मुरली में हमें स्मृति दिलाते, बच्चे देह और देह के संबंधों को भूलना है और अपने को आत्मा निश्चय करना। जैसे आज बाबा ने कहा अशरीरीपन का अभ्यास करो, तो ये अभ्यास जैसे पहला अभ्यास है वही हमारा अंतिम अभ्यास है, क्योंकि अंत में भी हमने क्या बनना है, पॉइंट स्वरूप बनना है। तो पहले हम आत्म स्थिति का अभ्यास करते, फिर बाबा चलते फिरते, वो बाबा को इतना नशा था ज्ञान का कि मैं जाकर इस देह से न्यारा होकर या शरीर छोड़कर छोटा बच्चा मिचनो बनूंगा। बाबा को अपने भविष्य पद का भी बहुत नशा था कि अब मैं जाकर विष्णु बनने वाला हूँ। तो बाबा उस स्मृति में रहते थे, इतनी स्मृति पक्की थी कि कोई भी बाबा को देखता था तो बाबा को देखकर नारायण का साक्षात्कार हो जाता था, क्योंकि जैसी स्मृति बाबा की थी तो सामने वाले को भी वही स्वरूप नजर आता था। और बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि अंतिम समय यदि हमारी देही अभिमानी स्थिति होगी और यदि कोई ऐसी बुरी दृष्टि वाला भी आएगा तो हमारी दृष्टि से या तो वो परिवर्तन हो जाएगा या साक्षात्कार उनको ऐसा होगा आत्म स्वरूप का कि वो भाग जाएगा डर कर। तो ये हमारी सेफ्टी का साधन है। तो बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे भी बाप समान देही अभिमानी आत्म स्थिति में रहने का अभ्यास करें, जो बाबा ने किया। तो हम बच्चों को भी चलते फिरते, बैठकर योग हम करते, लेकिन चलते फिरते भी जैसे बाबा न्यारे और प्यारे थे, व्यक्त में रहते भी बाबा अव्यक्त थे। तो ऐसे अभ्यास हमने भी इस मास में करना है। वैसे तो रोज ही करना है, लेकिन इस मास में विशेष हमें बाबा की मदद मिलती है। तो हम पहले अभ्यास करते हैं आत्म स्वरूप में स्थित होने का। तो चलिए अभी अपने मन को भ्रकुटी में स्थित करें, संकल्प करें मैं चेतन शक्ति आत्मा, मुझ आत्मा ने इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया है। देखिए मेरे जो पैर हैं वो धीरे धीरे प्रकृति के तत्वों में विलीन हो रहे, पूरे पैर विलीन हो गए, धड़ भी विलीन हो गया, सिर भी विलीन हो गया, रह गई मैं चेतन शक्ति आत्मा। चेतन सितारा, चमकती हुई मणि, मैं आत्मा चमकती हुई मणि, दिव्य प्रकाश से प्रकाशित, मुझ मणि से 7 रंगों की किरणें निकल रही। मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, मुझसे
रंगों की किरणें पूरे वातावरण में फैलती जा रही है। अपने दिव्य स्वरूप को देखिए। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, चमकता हुआ सितारा, चारों तरफ शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, शक्ति की किरणें बिखेर रहा। सात गुणों की किरणें धीरे धीरे दूर तक फैलती जा रही। शांति की किरणें दूर दूर तक सब आत्माओं तक पहुंच रही। पवित्रता, शक्ति, सुख, आनंद की किरणें चारों तरफ वातावरण में फैल रही। चैतन्य सितारा सातों गुणों से पूर्ण, सभी गुण की शक्तियां चारों तरफ फैलती जा रही। वातावरण बहुत शांत, शीतल, पवित्र बन गया है। अब मैं सितारा स्थूल दुनिया से परे, चांद सितारों से पार, सूक्ष्म लोक से पार, परम धाम शिव बाबा के समीप अनुभव करता हूँ। परम धाम सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया में आत्मा बिल्कुल बाबा के समीप अपने प्यारे शिव पिता को निहार रही। मैं भी चैतन्य सितारा हूँ, बाबा की एक दिव्य सितारा। बाबा की चमक पूरे ब्रह्मलोक में फैल रही। मेरे पिता सर्वगुण सर्व शक्तियों का स्रोत, सब आत्माओं पर बाबा की सब गुण और शक्तियों की किरणें
फैल रही। मैं बिल्कुल बाबा के समीप। बाबा की सर्व गुण सर्व शक्तियां मुझ में समाती जा रही। मैं गुण और शक्तियों को अपने में ग्रहण कर रही। धीरे धीरे मैं शिव पिता को टच करते मैं और बाबा कंबाइन। जो गुण और शक्तियां बाबा में वो सब मुझ में समा जाती। शांति, पवित्रता, सुख, शक्ति, ज्ञान, आनंद सब किरणें मुझ में समा गई। सब गुणों से भरपूर हो, बीज स्वरूप हो। सहन करने की, संभालने की, परखने की, निर्णय करने की, संकीर्ण करने की शक्ति बाबा से मुझ में समा रही। बाबा के बीज स्वरूप है। मैं आत्मा मास्टर बीज रूप। सभी गुण और शक्ति से भरपूर। ये मेरा अनादि स्वरूप है। अनादि स्वरूप में मैं आत्मा बहुत शुद्ध, पवित्र, सब गुणों से भरपूर हूँ। परम धाम से अपने आत्मा बाबा की गुण शक्तियों को समाती हुई नीचे उतर रही। सतयुग आदि में देव स्वरूप में प्रवेश करती। यहाँ में आत्मा सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म स्थिति में स्थित डबल ताजधारी, माया छेद, प्रकृति छेद, कर्मेंद्रिय छेद, जगत छेद स्थिति में यहाँ मुझे तन, मन, धन, जन का संपूर्ण
प्राप्त। मैं विश्व महाराजन की सिर पर एक सुंदर सा राज दरबार सजा है। मेरे सामने सभी ताजधारी दरबारीगण बहुत शुद्ध पवित्र देवात्माएं सभी आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। यहाँ मैंने संपूर्ण प्रकृति का सुख 8 जन्म तक प्राप्त किया। जन्म तक त्रेता में संपूर्ण सुख प्राप्त किया। मध्य में आत्मा पूज्य स्वरूप में यहाँ शिव शक्ति के रूप में किसी मंदिर में चैतन्य मूर्ति के रूप में स्थित सब भक्त आत्माएं मेरा गुणगान कर रही, महिमा कर रही, स्तुति कर रही, मुझसे सुख शांति की कामना कर रही। मुझे इष्ट देवी की आरती कर रही। बहुत भावना से मंगल गान कर रही। मैं शिव शक्ति अपनी 8 भुजाओं से 8 शक्तियों का दान कर रही। नेत्रों से पवित्रता शांति की किरणें सब भक्त आत्माओं को दे रही। सब आत्माएं शांति पवित्रता शक्तियों की किरणें प्राप्त कर रही। सब आत्माएं तृप्त हो रही। हमने आत्मा संगम पर श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप में डायरेक्ट परमात्मा की संतान बाप दादा से रोज ज्ञान रत्नों से भरपूर हो रही। पावन गुण और शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर रही। सब खजानों से भरपूर कर रही। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण
स्वरूप में लास्ट संगम का फरिश्ता स्वरूप, शरीर भी लाइट, आत्मा भी लाइट, मैं डबल लाइट फरिश्ता, मैं फरिश्ता अंतरिक्ष में उड़ता जा रहा हूं, बाप दादा के सम्मुख पहुंच जाता हूं। बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर, बाबा के नैनों से शांति, स्नेह, शक्ति की किरणें, हाथों से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा और शरीर में व्याप्त हो रही है। पवित्रता की शक्तिशाली किरणें मस्तक से लेकर पैरों तक पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है। मैं पवित्रता से भरपूर फरिश्ता बाबा के नैनों से स्नेह और शक्ति की किरणें मुझ फरिश्ते में समाती जा रही है। मैं फरिश्ता बाप दादा से प्राप्त खून सभी आत्माओं को देने के लिए सच हूं। मैं बाप दादा के साथ कंबाइंड हूं। मैं फरिश्ता विश्व के ग्लोब पर बाप दादा की शक्तियां मुझ में और मेरे द्वारा विश्व के ग्लोब में समाती जा रही। बाप दादा से शांति, स्नेह, शक्ति, पवित्रता की किरणें मुझ फरिश्ते द्वारा सब आत्माओं को मिल रही है। शक्तिशाली शांति की किरणें आत्माओं को अशांति से मुक्त कर रही, उन शांति का अनुभव कर रही। पवित्रता की किरणें बाप दादा से मुझ में मेरे द्वारा ग्लोब में समा रही। सब आत्माएं पवित्रता की किरणों को ग्रहण कर रही। को नया उमंग, उत्साह उनके जीवन में आ रहा। पवित्रता की किरणें आत्माओं को स्वस्थ बना रही। शक्तियों की किरणें आत्माओं में समाती जा रही। परमात्मा शक्तियां प्राप्त कर आत्माएं
शांति, सुख, उमंग, उत्साह का अनुभव कर रही है। ये आत्माएं आपका कल्याण, आपको सुख मिले, शांति मिले, शक्ति मिले, आपका जीवन निर्विघ्न रूप में चले, आपके जीवन में सदा खुशहाली बनी रहे। आप सदा स्वस्थ निरोगी रहे, ऐसी शुभ भावना, शुभकामनाएं। आपका कल्याण, मैं परेशान सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख आ जाता। बाप दादा अपने नैनों से मुझ में शक्तियां भर रही, स्नेह और शक्ति की किरणें मुझ फरिश्ते में समाती जा रही। मैं फरिश्ता लाइट का शरीर छोड़ पॉइंट 1 परम धाम चलता। अपने निराकारी स्वरूप में मैं स्थित बाप दादा को टच करती, बाबा से शांति की किरणें अपने में समाती जा रही। मैं शांति से भरपूर बाबा से शांति की शक्ति को समाते हुए अपने लाइट के स्वरूप में, फरिश्ते स्वरूप में बाप दादा के सम्मुख हूँ। मैं शांति का फरिश्ता, बाप दादा से शांति की शक्ति को अपने में समाती जा रही। फिर लाइट के शरीर को छोड़ फिर अपने निराकारी स्वरूप में, परम धाम में पवित्रता के सागर परमात्मा से पवित्रता की किरणें अपने में समा रही। पवित्रता से भरपूर आत्मा, मैं निराकारी स्वरूप से फिर मैं आत्मा नीचे आ रही, लाइट के शरीर में स्थित। मैं पवित्रता का फरिश्ता, बाप दादा से पवित्रता की किरणें अपने में समाती जा रही।
लाइट का शरीर छोड़ फरिश्ता स्वरूप से अपने फिर अपने निराकारी स्वरूप में स्थित परम धाम में बाबा के समीप सुखदाता बाप से सुख की शक्तिशाली किरणें मुझ में समा जाती। सुख की किरणें मैं अपने में ग्रहण कर अनेक दुखों से मुक्त हो गई। बाबा से सुख की किरणें अपने में समाते हुए मैं फिर अपनी लाइट के शरीर में बाप दादा के सम्मुख बाप दादा से सुख की किरणें मुझ फरिश्ते में समाती जा रही। मैं सुख का फरिश्ता मुझ फरिश्ते में सुख की किरणों से भरपूर अनेक जन्मों की दुख की फिल्म डिलीट हो गई। मैं सुख स्वरूप फरिश्ता लाइट का शरीर छोड़ फिर अपने निराकारी स्वरूप में परम धाम में बाबा के समीप सर्वशक्तिमान बाबा से सर्व शक्तियां मुझ में समाती जा रही। सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही। मैं सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही। मैं बाबा को टच करती बाबा की सर्व शक्तियां मुझ में समा जाती। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान मैं निराकार स्वरूप से फिर से अपने अव्यक्त वतन में लाइट के शरीर में स्थित बाप दादा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ में समा जाती। मैं शक्ति स्वरूप फरिश्ता मैं फरिश्ता शांति पवित्रता शक्ति सुख से भरपूर मेरे सामने विश्व का ग्लोब मैं फरिश्ता बाप दादा से प्राप्त शक्तियां विश्व के ग्लोब में मेरे द्वारा समा रही। विश्व की सब आत्माओं को शांति सुख शक्ति पवित्रता की किरणें प्राप्त हो रही।
सब आत्माएं शांत सुखी बन रही। पवित्रता की किरणें आत्माओं में नया बल भर रही। सब आत्माओं का कल्याण मैं फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख, बाप दादा के नैनों से स्नेह शक्ति पवित्रता की किरणें मुझ फरिश्ते में समा जाती। शक्तियों से मैं फरिश्ता संपन्न हो रहा। लाइट का शरीर छोड़ पॉइंट पर परम धाम की ओर चलते। पावर से शांति प्रेम पवित्रता शक्तियों की किरणें मुझ में समा जाती। बाबा की शक्तियों से मैं आत्मा संपन्न हो रही। बाबा की शक्तियों को गुणों को समाते हुए मैं लाइट के शरीर में स्थित फरिश्ता प्रकृति के 5 तत्वों सकाश देंगे। मेरे सामने प्रकृति के 5 तत्व इमर्ज रूप में देव स्वरूप में मैं फरिश्ता उन 5 तत्वों परमात्म शक्तियां शांति पवित्रता शक्ति की किरणें प्रदान कर रही। प्रकृति के 5 तत्व मेरे सम्मुख है। शक्तिशाली पवित्रता की किरणें शांति की किरणें शक्तियों की किरणें मुझ फरिश्ते द्वारा धरती माँ में समाती जा रही। धरती पे पवित्रता की किरणों से पावन बन रही। शांति की किरणों से धरती की तपत शांत हो रही। शक्तियों की किरणें धरती को फर्टाइल बना रही। धरती माता हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने 5000 वर्ष तक हमें शुद्ध अन्न प्रदान किया है।
सेवा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब हम आपसे अपने पुरुषार्थ से, शुद्ध वाइब्रेशन से आपको पवित्र बनाएंगे। हमने द्वापर से अब तक किसी भी जन्म में आपके साथ खिलवाड़ किया, आपका दुरुपयोग किया, आपको दुख पहुंचाया, तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। शुद्ध वाइब्रेशन से हम आपको पवित्र बनाएंगे। बाबा की शक्तिशाली शांति, पवित्रता, शक्तियों की किरणें वायु तत्व में फैलती जा रही है। जहाँ जहाँ भी वायु तत्व जाएगा, किरणें सब आत्माओं तक पहुंचेगी। पवित्रता की किरणों से हवा भी शुद्ध बन रही है। आपका भी वायु तत्व बहुत धन्यवाद। आपके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। आपकी सेवा के लिए हम आपके धन्यवाद करते हैं। शक्तिशाली पवित्रता की किरणें आकाश तत्वों में फैलती जा रही है। शांति, पवित्रता की किरणें, शक्तियों की किरणें आकाश तत्वों में फैल रही है। आकाश में जो सितारे, उनका पिंड है, ग्रह नक्षत्र, सभी शांति, पवित्रता, शक्ति की किरणें प्राप्त हो रही। सभी ग्रह पवित्र बन रहे, शक्तिशाली बन रहे। आकाश तत्व का भी धन्यवाद है। आपकी छत्र छाया में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली पवित्रता, शांति की किरणें जल तत्व में समाती जा रही। शक्तिशाली पवित्रता की किरणों से जल तत्व भी शुद्ध पवित्र बन रहा है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शक्तिशाली पवित्रता, शांति, शक्ति की किरणें
जल तत्व में समा रहे। शांति पवित्रता की किरणें अग्नि तत्व में समाती जा रही। अग्नि तत्व भी शांत, शीतल, पवित्र बन रहा है। मां प्रकृति के पांचों तत्व आपकी सेवा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी शुद्ध वाइब्रेशन से आपको शुद्ध पवित्र बनाते रहेंगे। मैं फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख बाबा फिर से मुझ में शांति, पवित्रता, शक्ति की किरणें अपने में भर गई। बाबा से लेकर मैं आत्मा शांति, पवित्रता, शक्ति से भरपूर हो गई। दादा की सभी शक्तियों अपने में समाती हुई मैं फरिश्ता नीचे उतर रहा। स्थूल देह में पाठ बजाने के लिए समा जाता। आज के दिन मुझे सब आत्माओं को शुभ भावना, शुभकामना दे। अपने श्रेष्ठ स्वरूप में मुझे स्थित रहना है। हर कार्य परमात्मा की याद में शांति से करना है। ओम शांति शांति शांति।
भूल